Hello बच्चों, let's read this question. The question says match Ka values with suitable acid. बच्चों अगर आप इसको देखोगे, इसके अंदर बेसिकली दो कॉलम्स मिले हैं। एक कॉलम है Ka का जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी ई दिए गए हैं बेसिकली, और इसके अंदर Ka की वैल्यूज दी गई हैं। एक 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, 6.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 एंड 30.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। एंड अगर ऑप्शन अगर आप कॉलम सेकंड देखोगे तो इसमें ऑप्शंस मिले हैं PQRST। सभी में बच्चों बेंजोइक एसिड मिले हैं, बेंजोइक एसिड जितने भी हैं बेंजोइक एसिड हैं। लेकिन क्या है बच्चों, इसमें क्या है, क्यू में यहाँ एमी सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है पैरा पोजीशन पर, इसमें MEO है, एंड जो हमारा टी है इसके अंदर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इनके के वैल्यूज के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो किस चीज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू Ka, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसको ध्यान से समझना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको हमें ध्यान से समझना है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एसिड है Ha कोई एसिड है। जब ये अपने H+ को लूज करता है बच्चों, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साथ में इसने H+ दिया होगा, साथ में H+ दिया होगा। अगर हम इसके लिए यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखते हैं, तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha, कंसंट्रेशन ऑफ Ha। अब ध्यान से समझना है बच्चों, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो ए नेगेटिव क्या हो रहा होगा बच्चों, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो ए नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा बन रहा होगा, H+ ज्यादा से ज्यादा बन रहा होगा, ए नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा बन रहा होगा। या फिर इसको बोल सकते हैं कि अगर ए नेगेटिव स्टेबल होगा, ये जो ए नेगेटिव है बच्चों, यही कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर ये स्टेबल होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी, फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही होगी, बैकवर्ड में कम। तो अगर फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी और ए नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा बनेगा और H+ ज्यादा से ज्यादा बनेगा, तो ये न्यूमरेटर बिग वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर छोटा, तो हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये जो ए नेगेटिव है, इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है बच्चों के ए की वैल्यू। अगर ए नेगेटिव स्टेबल होगा तो क्या होगा, ए नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा बनेगा, एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, के ए भी हाई होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, वो के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इनकी वैल्यूज के ए की तो नहीं पता, लेकिन हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं, और उसकी बेस पर क्या के ए की वैल्यूज को हम अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वन बाय वन सारे एसिड जितने भी मिले हैं इनको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एसिड जो मिला है बच्चों, सिंपली बेंजोइक एसिड है। जो एसिड्स मिले हैं उनकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। जो हमें पी मिला है वो कौन है बच्चों, वो सिंपली बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग होती है, और इसमें क्या है बच्चों, यहाँ ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। जो क्यू मिला है उसको भी चेक करते हैं बच्चों, क्यू क्या है, उसमें एमी सब्स्टिट्यूट हो रखा है, एमी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रखा है, CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रखा है। और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O और OH। और जो आर मिला है उसके अंदर Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट है बच्चों। आर की भी बात कर लेते हैं, आर में कौन है, यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है बेसिकली। क्लोरीन यहाँ पैरा पोजीशन पर यहाँ पर बैठा है, इसको डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाइए, ये COOH है बच्चों। और जो हमारे पास S है उसके अंदर कौन है बच्चों, S के अंदर हमारे पास MEO ग्रुप है। S के अंदर कौन है बच्चों, MEO ग्रुप, MEO ग्रुप मतलब CH3O ग्रुप है। और इसके अंदर भी ये हमारा एसिड है। हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, उससे हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे और के का ऑर्डर बताएंगे। और जो हमारे पास बच्चों टी है उसमें NO2 ग्रुप है, टी की भी बात कर लेते हैं। टी में कौन है बच्चों, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो इन सबके कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं। जब ये अपने H+ को लूज करेंगे तो इनके कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, इनके कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। फर्स्ट जो है बच्चों, अगर ये H+ को लूज करेगा -H+, तो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये COO नेगेटिव के अंदर, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है इसका बच्चों, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये अपने H+ को लूज करेगा -H+, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये बेंजीन नहीं है बच्चों, यहाँ ये C और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ ये CH3 ग्रुप है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं CH2 और H, ऐसे लिख दिया अभी के लिए। थर्ड जो है बच्चों उसको देखते हैं, अगर ये अपने H+ को लूज करेगा -H+, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cl, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव,
अगर ये लूज करेगा -H+ तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, MeO। और यहाँ पर ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों, और इससे यहाँ ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एंड लास्ट वाला जो है बच्चों, अगर ये NO2 ग्रुप वाला जो था इसके अंदर ये H+ को लूज करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप है। और NO2 ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव। ये बने हैं बच्चों कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। अगर आप इसको देखोगे, इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास जितने भी हैं यहाँ तो सिंपली बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर सबके अंदर ये COO नेगेटिव वाला ग्रुप तो कॉमन है, COO नेगेटिव वाला ग्रुप तो कॉमन है, सभी के अंदर कॉमन है। तो इसकी बेसिस पर तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को या स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। करेंगे तो बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके बेसिस पर करेंगे। यहाँ तो सिंपली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऐसा कोई इफेक्ट लगता नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर देते हैं। यहाँ क्या है, नेक्स्ट में जो हमारे पास ये CH2 ये CH3 ग्रुप अटैच था, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जो बच्चों, इस बेंजीन रिंग के अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जो यहाँ पर भी होगा। और इससे नेक्स्ट कार्बन कैसा है बच्चों, CH3 ग्रुप के अंदर ये कार्बन के चारों ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, ये CH के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर हो सकता है। तो यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं हम, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो गया होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, यहाँ एक H+ रहा होगा, H+ रहा होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ध्यान से समझना है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पहले ही CO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो इसको क्या कर रहा होगा, डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, मतलब ये वीक एसिड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। आर के अंदर क्या है बच्चों, क्लोरीन बच्चों दो तरह के इफेक्ट दिखाता है, +M इफेक्ट और -I इफेक्ट। और क्लोरीन का -I इफेक्ट जो है बच्चों डोमिनेट कर जाता है, ओवरऑल ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट जो होता है डोमिनेट करता है। तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है बाय -I इफेक्ट। तो इसको क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। अगर आप MEO को देखोगे तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन क्या काम कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से यहाँ दे सकता है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है और ये इधर मूव कर सकता है इस वाली पोजीशन पर। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, कन्वर्ट हो गया होगा MEO डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ O पर नेगेटिव और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर बढ़ा रहा होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये भी क्या कर रहा होगा, डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज। ज्यादा डीस्टेबलाइज कहाँ हो रहा होगा, पीछे या यहाँ पर। बच्चों पीछे जो लग रहा था वो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट था जो पीछे देखा बच्चों, उससे डीस्टेबलाइज हो रहा था। और यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, +M इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर डीस्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा होगा तो ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ये बच्चों वेरी मच डीस्टेबलाइज बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डीस्टेबलाइज हो रहा है, या बोल सकते हैं बहुत ही कैसा होगा बच्चों, ये इस कम स्टेबल होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा ये वाला, ऐसा बोल सकते हैं। जो हमारा Q था उससे भी कम स्टेबल है बच्चों कौन, S। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट जो हमारे कॉन्जुगेट बेस है, जो हमारा जो बना था बच्चों, ये जो S है और Q है, इनमें जो हमारा S का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, बहुत कम स्टेबल है हमारे Q से। जो S है बच्चों वो Q से बहुत कम स्टेबल है। Q भी डिस्टेबलाइज कर रहा था, S भी कम स्टेबल है, लेकिन S बहुत ज्यादा क्या हुआ है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि वहां +M इफेक्ट लग रहा है। अगर हम बात करें बच्चों, ये जो हमारा बेंजोइक एसिड था P में, बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस था, इसके अंदर हाइड्रोजन का ऐसा कोई इफेक्ट लग नहीं रहा, तो ये इन दोनों से तो ज्यादा स्टेबल होगा। हम बोल सकते हैं जो P है S और Q से तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं बच्चों हमारा NO2 ग्रुप के अंदर। NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या काम करता है, ये बॉन्ड इधर मूव करता है ऑक्सीजन पर, ये इधर मूव करता है बॉन्ड, और ये इधर मूव करता है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा होगा, ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये N है इस पर पॉजिटिव है, ये O पर नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और O पर नेगेटिव, और इस पोजीशन पर आ गया है पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ऑक्सीजन पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस पर पॉजिटिव आया है तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है तो इसको क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। ये जो कॉन्जुगेट बेस है बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -M इफेक्ट, -M इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है।
क्लोरीन वाले में भी स्टेबल था, आर भी स्टेबल था, और यहाँ टी भी स्टेबल है, लेकिन यहाँ माइनस इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टी का कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। टी का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे बच्चों? वो होगा आर वाले से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, या फिर इसी को बोल सकते हैं एसिडिटी का ऑर्डर भी यही है। एसिडिटी का ऑर्डर भी बच्चों यही है कि सबसे कम एसिडिक एस होगा, उससे ज्यादा क्यू, उससे ज्यादा पी, उससे ज्यादा आर, और उससे ज्यादा टी, उससे ज्यादा टी। तो बस हमें इसी के बेसिस पर अब के ए को अरेंज करना है। अगर आप के ए की वैल्यूज देखोगे तो के ए हमारे पास जो वैल्यूज है वो है सबकी पावर 10 की पावर -5, तो सब में कॉमन है। अगर आप ए बी सी डी को देखोगे तो ए में है 3.3, ए में है बच्चों, अगर हम बात करें ए में है 3.3, बी में जो था बच्चों वो कितना था? बी में था हमारे पास यहाँ पर 4.2, 6.3, 6.4, 4.2, 6.3, 6.4, एंड लास्ट था हमारे पास 30.6। इसको चेक कर लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास के ए की वैल्यूज थी 30.6। ये हमारे पास के ए की वैल्यूज थी, ये ऑप्शन ए में गिवन था, ये ऑप्शन बी में गिवन था, ये ऑप्शन सी में गिवन था, ये ऑप्शन डी में गिवन था, एंड ये ऑप्शन ई में गिवन था। सबकी पावर कितनी थी? 10 की पावर -5 से सब मल्टीप्लाई हो रहे थे, 10 की पावर -5 से सब मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये भी 10 की पावर -5, ये भी 10 की पावर -5, और ये भी 10 की पावर -5। तो बच्चों अब चेक करना है, हमने देखा था बच्चों यहाँ पर 10 की पावर -5 तो सब में कॉमन है। अब यहाँ हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए है? ई के लिए। ये किसकी वैल्यूज है? के ए की। के ए हाईएस्ट किसके लिए है? ई के लिए। और हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट किसके लिए थी? टी के लिए। तो जो टी है वो किसके साथ मैच कर रहा होगा बच्चों? टी जो मैच कर रहा होगा वो ई के साथ कर रहा होगा। आर उससे कम क्या है? एसिडिक है। और 30.6 से कम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर गिवन? वो है डी के अंदर, जो 6.4 इंटू 10 की पावर -5 है। तो जो आर है वो किससे मैच कर रहा होगा? डी से। उससे कम वैल्यू है हमारी सी की, और वो हमारी किससे मैच कर जाएगी? पी से, तो ये हमारा सी से मैच कर रहा है। उससे कम एसिडिक कौन था? क्यू, और उससे कम वैल्यूज कहाँ पर है बच्चों? ऑप्शन बी में, क्यू मैच कर जाएगा बी से। एंड जो सबसे कम वैल्यू है कि ए की, वो किस में है? ए में। और सबसे कम एसिडिक कौन है बच्चों? एस है, एस मैच कर जाएगा ए से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे कॉलम्स मैच हो गए। के ए की वैल्यूज को हमने क्या किया है? हमारे पास एसिडिक एसिडिक वैल्यूज से मैच कर दिया है। तो यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।